नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर प्लांट किंगडम जो कि क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस पूरे चैप्टर को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं क्योंकि क्लास 11th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग योर बेस। तो आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहला इसमें जब आप एनसीईआरटी को लेंगे तो उसमें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में डिफरेंट क्राइटेरिया पे क्लासिफिकेशन के डिफरेंट कह सकते हैं सिस्टम्स क्रिएट किए गए थे डिफरेंट साइंटिस्ट ने, जिसमें सबसे पहला था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि लिनेनियस ने दिया था। इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के बेस पे डिवीजन किया गया है। नेक्स्ट है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देता है, जो कि दिया था जॉर्ज बैंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। फिर है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक बात समझ लीजिए, जहाँ पर भी वर्ड फाइलो जुड़ जाता है यानी कि वो इवोल्यूशन या आपका जो हिस्टोरिक या फॉसिल इस चीज़ों से रिलेटेड होगा। तो जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये डिपेंड करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर, और आज की डेट में यही वाला सिस्टम एक्सेप्टेबल है। डिफरेंट सिस्टम्स क्रिएट किए गए थे, तो ये आप अच्छे से इन साइंटिस्ट के नाम याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको नीट से लेके बोर्ड में लेके हर जगह ये आपको मिल जाएंगे कि कहीं भी क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था या नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था या करेंटली कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सेप्ट है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे अच्छे से। नाउ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंडर कुछ सब पॉइंट्स हैं जिनके अंडर डिफरेंट चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इसमें क्या किया जाता है, नंबर या कोड के बेसिस पे चीज़ों को अलग किया जाता है। देन नेक्स्ट है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ग्रुपिंग की जाती है, जैसे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इन चीज़ों। आपके पास है कीमोटैक्सोनॉमी जो कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे, जो प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसके बेसिस पे इसका ग्रुपिंग किया जाता है। ठीक है, अब स्टार्ट होता है। अब हम क्या करेंगे, प्लांट किंगडम तो किंगडम है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। वी हैव अ पूरा 7 एक फ्लो चार्ट है, किंगडम देन फाइलम। तो अब प्लांट किंगडम के अंडर डिफरेंट फाइलम्स हैं। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला फाइलम है एल्गी। ठीक है, जिसको थैलोफाइटा भी कहा जाता है। बहुत सी जगह पर आपको एल्गी ना लिखकर वो थैलोफाइटा लिख देंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एल्गी को ही थैलोफाइटा कहा जाता है। देन आपका क्लोरोफिल, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं लाइक एल्गी में इट कंटेन्स क्लोरोफिल। ठीक है, इसकी बॉडी कैसी है, थैलॉइड बॉडी है एंड इट इज़ एक्वेटिक। ठीक है, एल्गी एक्वेटिक है जो कि फ्रेश और मैराइन दोनों हैबिटेट्स में आपको मिल जाता है आराम से। अब एल्गी का हैबिटेट लाइक मॉइस्ट स्टोन है या सॉइल है या वुड है, ऐसी जगह पे हमें एल्गी दिख जाती है इजीली। और हमें पता है कि एल्गी फंगी के साथ एक एसोसिएशन क्रिएट करता है और वो फॉर्म करता है लाइकेन। और उसके बाद कई बार एल्गी एनिमल्स के ऊपर भी मिल जाती है। अब आप थोड़े से ऐसे हो जाओगे कि क्या बोल रही हैं मैम, तो नहीं बेटा, जो स्लॉथ बियर, ठीक है, स्लॉथ बियर एक एनिमल है जिसके बारे में मे बी आप कुछ लोग जानते भी होंगे कि इट इज़ काइंड ऑफ वेरी लिथार्जिक एनिमल, बहुत आलसी एनिमल है वो। तो क्या होता है ना कि वो इतना आलसी है कि ही नेवर गेट टाइम्स टू क्लीन हिमसेल्फ, तो कई बार उसके ऊपर भी एल्गी ग्रो हो जाती है। एल्गी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट साइज में हमें मिलती है, लाइक माइक्रो यूनिसेलुलर, यानी कि जो उसका साइज है वो बहुत ही छोटा है, माइक्रोस्कोपिक साइज है, एंड दे आर यूनिसेलुलर एल्गीज। तो उसका एग्जांपल है क्लामाइडोमोनास। देन आपका कोलोनियल फॉर्म की जो एल्गी है वो है वॉलवॉक्स। फिलामेंटस फॉर्म है यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, और मैसिव मेराइन फॉर्म ऑफ एल्गी है कैल्प्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, आप इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी का एग्जाम्पल दीजिए, या कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गी का एग्जाम्पल दीजिए, या मेराइन फॉर्म ऑफ एल्गी का एग्जाम्पल दीजिए। तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। देन वी केम टू रिप्रोडक्शन, की जो एल्गी है वो अपना रिप्रोडक्शन कैसे करता है, किस मोड से करता है। तो हम देखेंगे कि एल्गी जो है वो तीनों वे से रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन शो करता है, एसेक्सुअल में वो जूस्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, और जिसमें जो जूस्पोर्स हैं वो फ्लैजिलेटेड है और मोटाइल है। इसका मतलब फ्लैजिलेटेड क्या होता है, फ्लैजिलेटेड अभी तक के लिए मैं आपको अगले चैप्टर में जो जिसमें फ्लैजिला, सीलिया ये सब अच्छे से डिस्क्राइब्ड है, मैं वहाँ आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए आप फ्लैजिला को ऐसे समझ लीजिए कि पूंछ,
ठीक है, एक ऐसी पूंछ जो किसी भी चीज को चलने में मदद कर रही है। मोटाइल का मतलब होता है जो चल सकता है, ट्रैवल कर सकता है। देन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल में गैमेट्स के थ्रू हो रहा है, और गैमेट, ठीक है, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है गैमेट के साइज के बेसिस पे। तो सबसे पहला है आइजोगैमेट्स। आइजोगैमेट्स में क्या हो रहा है कि सेम साइज के गैमेट्स हैं, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट कैसे हैं, सेम साइज के हैं, तो उसको आइजोगैमेट्स कहा जाता है। और फिर इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है, आइजोगैमेट्स में साइज सेम है। अब क्या हुआ, कुछ गैमेट्स में फ्लैजिला है, कुछ में नहीं है, ठीक है। तो जिनके गैमेट्स में फ्लैजिला होता है दैट इज योर क्लामाइडोमोनास, ठीक है, गैमेट्स का साइज सेम है इसीलिए वो आइजोगैमेट्स है, पर उसमें फ्लैजिला भी है, ठीक है। और नॉन फ्लैजिलेटेड है स्पाइरोगाइरा, मतलब स्पाइरोगाइरा के भी गैमेट सेम साइज के हैं बट उसमें कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। देन नेक्स्ट है एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस आप उससे एक क्लियर आइडिया लग जाता है कि डिसिमिलर साइज की, साइज यहाँ पर क्या है, सेम नहीं है। इसका भी एग्जाम्पल है क्लामाइडोमोनास, ठीक है। यानी अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें क्या होता है ना बेटा कि एक ही टाइप का एल्गे डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में डिफरेंट डिफरेंट वेज अडॉप्ट कर लेता है, इसीलिए क्लामाइडोमोनास का एग्जाम्पल दोनों में आया है। देन आपका oogamous। oogamous काइंड में क्या है कि इसमें एक गैमेट छोटा होगा और एक गैमेट बड़ा होगा और एक गैमेट मोटाइल होगा और एक नॉन मोटाइल होगा, तो इसको oogamous कहा गया है, जिसका एग्जाम्पल है आपके पास वॉल्वॉक्स और फकस। इनको भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि स्पाइरोगाइरा है या वॉल्वॉक्स है या फकस है। और एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं पहले ही, जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे आप सोचेंगे कि क्लामाइडोमोनास तो दोनों जगह आ गया तो हम कहाँ लिखेंगे। जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछता ही नहीं है बोर्ड या आपके फर्दर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, वहाँ पर ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस कभी पूछे ही नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आपसे जनरली अगर पूछा जाएगा तो वॉल्वॉक्स, फकस का या स्पाइरोगाइरा का पूछ सकते हैं कि ये किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, दैट इज आइजोगैमस है या oogamous है या एनाइजोगैमस है, ठीक है।